लास्ट टाइम हमने देखा कि डॉक्टर के डायग्नोसिस की गलत डायग्नोसिस की वजह से कैसे हम तकलीफ में आ सकते थे। तो उसी से दूसरे डॉक्टर के अभिप्राय लेके हम कैसे बच पाए वो हमने देखा। अब की बार ये देखेंगे कि हम हमारे बिलव्ड रिलेटिव के बारे में जो मलेरिया हुआ था उन्हें, तो उधर जाके देखा तो डॉक्टर के जो हमने विश्वास मुका रखा, तो विश्वास पे डॉक्टर तो खरे नहीं उतर पाए और गलत जगह पे इलाज करवा के हम बहुत मुश्किल में आ गए। तो अब की बार हम ये हमारे एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 2002 की साल में हम इधर अहमदाबाद में थे और एक दिन हमारे साले साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि भाई साहब को हॉस्पिटल ले गए हैं। दूसरे दिन हम देखने चले गए कि क्या हुआ है आपको, तो बोले मलेरिया हुआ है। मलेरिया का जो इंजेक्शन डाल के वो बोतल चढ़ाई गई थी। तो मैंने फाइल देखने मांगी, लाओ आपकी फाइल कहाँ है। तो फाइल देखी मैंने, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि मलेरिया हुआ है। जो रिपोर्ट आती है ब्लड रिपोर्ट, उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि मलेरियल पैरासाइट सिन, ऐसा लिखा होता है। तो वहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो हमने पूछा भाई ये मलेरिया तो है नहीं आपको, अगर होता तो इसमें लिखते, अगर है तो बोलो डॉक्टर को दूसरा रिपोर्ट करवाओ। इसमें तो पस सेल्स लिखे हैं कि भाई ब्लड में पस सेल्स देखे गए हैं। तो पस सेल्स का जो वजह होती है दूसरी होती है और मलेरिया की वजह दूसरी होती है। दोनों का इलाज अलग होता है। तो आप डॉक्टर को बोलो। तो उस वक्त जो देख रहे थे उधर ड्यूटी पर थे, उन्हें बोला गया तो बोले डॉक्टर तो अभी है नहीं, दोपहर का समय है, डॉक्टर आने के बाद आप बताओ तो हम ये सब आगे इलाज बदल देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे क्या करते, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं था। तो हम बैठ गए, भी डॉक्टर आने के बाद बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो उनके रिलेटिव दूसरे भी वहाँ थे, तो हम दोनों चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर आने के बाद तो डॉक्टर ने बोला भाई ये आपका काम नहीं है, ये मलेरिया ही है और ये बराबर दवा चल रही है, देखो कुछ हो, वो रिकवरी तो हो ही रही है ना। तो बोले ठीक है भाई, जो डॉक्टर है जानकार है, हम थोड़ी इतने जानकार हैं। तो हम फिर चले आए। तो वो तो मलेरिया की दवा चल रही थी। तीसरे दिन फोन, चौथे दिन फोन आया कि भाई साहब तो बेहोश हो गए। तो हम मारे दौड़े दौड़े चले गए उधर हॉस्पिटल, देखा तो वो बेहोश थे। मैंने बोला भाई अभी तो कुछ दूसरा इलाज करना पड़े ना, ऐसे मलेरिया करके 4 दिन से आप लगा रहे हो, ये वही इंजेक्शन, वही दवाई, वही इलाज। तो मैंने सभी रिलेटिव से बोला कि भाई इन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, डॉक्टर पर अभी नहीं विश्वास रखना चाहिए। तो हम उन्हें लेके नवरंगपुरा के एक हॉस्पिटल में चले गए। तो उधर न्यूरो फिजिशियन को बुलाया गया। न्यूरो फिजिशियन आके देखा तो बोले तो एमआरआई करना पड़ेगा, दिमाग का एमआरआई करना पड़ेगा। तो एमआरआई के ले गए, बाजू में ही एमआरआई की वो थी हॉस्पिटल, उधर एमआरआई करवाया। रिपोर्ट आया तो बोले दिमाग में
पस सेल्स इतने भर गए हैं कि वो बेहोश हो गए। तो दूसरे दिन फिर न्यूरो सर्जन को बुलाया गया, सर्जरी कर दी। सर्जरी 2-3 घंटा चली। सर्जरी के बाद बाहर लाया गया, डॉक्टर से बात की, बोले अब वो होश में आ जाएंगे सब। बस मतलब हमारे गुजरात में परू बोलते हैं और हिंदी में तो वो पस जो था वो इतना ज़्यादा था दिमाग में, वो सब हमने देखा बॉटल में, डॉक्टर ने दिखाया। फिर दूसरे दिन वो होश में आए, बातें करने लगे। फिर डॉक्टर 9-9:30 बजे फिर वो न्यूरो फिजिशियन आ गए, उसी से बात हुई कि भाई ये तो अच्छा है। बोले अभी कुछ मुश्किल टली नहीं है हमारी। मैंने बोला क्यों ऐसा? बोले ये पस जो दिमाग में था वो हमने निकाला, अब कहाँ से आ रहा है वो तो देखना पड़ेगा ना। शरीर में कहाँ इंजरी है, वहाँ पस बन रहा है, तो वो कौन सा पार्ट इंजर्ड है वो देखना पड़ेगा। तो बोले कि वो कैसे? तो बोले सभी सारे शरीर की अलग अलग टेस्ट है, वो करेंगे हम, बाद में पता चलेगा कहाँ से ये पल्स बन कहाँ से रहा है। तो सारे रिपोर्ट करवाए। तो तीसरे दिन पता चला कि ये सब लीवर में हो रहा है। तो लीवर की दवाई चालू की, ट्रीटमेंट चालू कर दी लीवर की, पर वो तो दिन ब दिन वो तबीयत बिगड़ रही थी उनकी। तो चौथे दिन फिर बेहोश हो गए। तो फिर लीवर के जो डॉक्टर है बड़े, अहमदाबाद में बहुत बड़े जानकार डॉक्टर थे, उसके पास हम फाइल लेके चले गए और फाइल देखी उन्होंने। तो बोले अभी जो दवाई चल रही है वो बराबर है, इसमें मैं कुछ, वो लीवर की दवाई इतनी ज़्यादा नहीं है और इसमें इतना ज़्यादा संशोधन भी नहीं हुआ है, तो जो चल रही है वो दवाई बराबर है, वो इलाज बराबर कर रहे हैं वो हॉस्पिटल वाले। फिर दूसरे दिन फिर भी होश में नहीं आए। तो हम चले गए दूसरे डॉक्टर के पास जो बड़े फिजिशियन थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, उसके पास चले गए। तो वो तो बहुत अच्छे आदमी है डॉक्टर, बहुत अच्छे। तो उन्होंने तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी उनके यहाँ तो पेशेंट की, और हम तो पेशेंट के बिना गए थे, सिर्फ फाइल लेके 2 आदमी गए थे। और डॉक्टर को बोला गया कि भाई ऐसे पेशेंट थोड़ा गंभीर है और उनकी फाइल लेके आए हैं 2 आदमी। तो डॉक्टर ने तुरंत हमें बुला लिया और फाइल आधे घंटे तक चेक किया, सब पेपर चेक किए, सब जो रिपोर्ट निकाले गए थे, ब्लड रिपोर्ट थे, जो MRI टेस्ट थे, सभी देख के आधे घंटे देख के डॉक्टर ने बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप जो इलाज चल रहा है वो चलने दीजिए, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर हम चले आए। तो ये 15 दिन या 20 दिन हॉस्पिटल में रहे। फिर हम उन्हें गवा बैठे हम। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने से आपके शेयर किया। ओके। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा, मम्मी जी को दिखाया था कैंसर के बारे में, तो आपके कई क्वेश्चन आए हैं कि भाई क्या हुआ फिर मम्मी को। तो मम्मी जी 20 दिन में ही वो दवाई से ठीक हो गई थी और फिर कभी जिंदगी में कभी कैंसर का नाम ही नहीं लिया। और वो जो एक किस्सा हमने देखा था वो 1980 का था और वो 2015 की साल तक जी, और 2015 में उनका स्वर्गवास हुआ था। ये देखो, ये डॉक्टर की एक गलती की वजह से क्या होता है, तो हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और लास्ट
टाइम हमने वो क्वेश्चन भी आपको दिया था, किसी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं दे देता हूँ आपको कि हमारा जो नीचे का हिस्सा होता है, प्राइवेट पार्ट और गुदा, वो उसके बीच में एक कंद नाम का स्थान होता है और वो उल्टा त्रिकोण जैसा रेड कलर का होता है। उसी से हमारे स्पर्म या अंडकोश वगैरह वहीं से कंट्रोल होते हैं और इसीलिए वो कुटुंब नियोजन वालों ने ये उल्टा त्रिकोण उसके आइकॉन के जैसे रखा है। ठीक है, आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हेल्दी और वेल्दी बने, यही प्रभु से प्रार्थना। नमस्कार।